जय हिंद साथियों, खेल और साहित्य दर्शन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ। यह आवश्यक है, जो भी शिक्षार्थी हैं, चाहे वो बीएड के हों, बीपीएड के हों या किसी और सब्जेक्ट के हों, किसी और कोर्स के हों, लेकिन सभी लोगों को शिक्षा के अर्थ को समझना अति आवश्यक है। तो हम देखते हैं शिक्षा का पहले शाब्दिक अर्थ, फिर उसके बाद देखेंगे संकुचित अर्थ, फिर देखेंगे व्यापक अर्थ। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों एजुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर से हुई है। एजुकेटम शब्द की रचना 2 शब्दों ए एवं डुको से हुई है। तो ई का अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है अंदर से और डुको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात व्यक्ति के अंदर निहित जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, उस शक्ति को बाहर निकालना ही शिक्षा है। और अध्यापक बालक के अंदर जो शक्ति होती है, जो बालक के अंदर क्षमता होती है, उसकी आंतरिक शक्ति को विकसित करने का प्रयास करता है और वही किया गया प्रयास ही शिक्षा कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ है कि अध्यापक बालक के अंदर या बालक के मस्तिष्क के अंदर ज्ञान को ठूंस ठूंस के भरे, बल्कि उसके अंदर जो शक्ति होती है उस शक्ति को जगाने का प्रयास करता है, उस शक्ति को बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो जैसा आप जानते हैं कि बालक में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उनको विकसित करना का कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। तो लैटिन भाषा के अन्य जो 2 शब्द हैं, एडुकेयर है और एडुसियर है, इनमें से एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना, विकसित करना अथवा बाहर निकालना। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्रिया के द्योतक हैं। चूँकि शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति उपरोक्त दोनों शब्दों से मानी जाती है, अतएव शिक्षा कोई वस्तु न होकर के विकास संबंधी एक प्रक्रिया है, जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अब दूसरा हम देख लेते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ विद्यालयी शिक्षा से लिया गया है, जिसमें बालक एक नियमित तरीके से समयानुसार विद्यालय जाता है और प्रौढ़ों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, उसके एज के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार बालक उसे ग्रहण करता है, जो एक निर्धारित समय तक ही चलता है। तो इसे हम कहेंगे शिक्षा का यह संकुचित अर्थ है। और आज संकुचित अर्थ का ही ज़्यादा महत्व हो गया है। बालक 5 साल 7 साल होता है, उसके बाद विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, जिसे हम संकुचित अर्थ के अंतर्गत लेते हैं कि विद्यालय में बालक जो शिक्षा प्राप्त करता है, जो शिक्षा ग्रहण करता है, उसे संकुचित अर्थ में हम लेंगे। दूसरा होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब व्यापक अर्थ से तात्पर्य है कि जो बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, हमेशा अनुभव प्राप्त करता रहता है। बालक विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षा को अर्जन करता है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। उम्र में कुछ वृद्धि होने के साथ वह युवक सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय अनेक अनुभव अर्जित करता है। इस प्रकार अर्जित अनुभव ही शिक्षा कही जाती है। सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक तथा शिष्य दोनों ही हैं। अब व्यापक अर्थ में अगर हम देखेंगे तो शिक्षक हो चाहे शिक्षार्थी हो, दोनों एक दूसरे से शिक्षा का आदान प्रदान करते रहते हैं। शिक्षक भी कुछ न कुछ विद्यार्थी से सीखता है और विद्यार्थी शिक्षक से सीखता है, जो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसको हम व्यापक अर्थ में लेते हैं। अगर हम शिक्षा का फिर आगे देखते हैं विश्लेषणात्मक अर्थ, तो विश्लेषणात्मक अर्थ में हम देख लेंगे कि शिक्षा जन्मजात शक्ति के विकास में योगदान करती है। शिक्षा मानव के विकास में संबंधी सूचना देती है। शिक्षा विद्यालय के परिधि में सीमित न होकर के विस्तृत रूप में जीवन से संबंधित है। तो इस प्रकार से शिक्षा हर एक व्यक्ति के जीवन में आने वाली एक प्रक्रिया है। वह व्यक्ति सीखता रहता है, जो जितना मेहनत करता है वह उतना सीखता है, चाहे वह विद्यालय में सीखे, घर में सीखे, परिवेश में, समाज में या अन्यत्र कहीं सीखे। तो हम शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ भी देख लेते हैं। अब देखेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तो शिक्षा का एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है
जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है तथा सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए हितकर परिवर्तित करती है। अब हम देख लेंगे शिक्षा की परिभाषा। तो विष्णु पुराण में शिक्षा की परिभाषा कहा गया है